नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस अंक में हम सूर्य देव के विषय में जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात ही है कि सूर्य देव का राशियों में भ्रमण काल 1 माह का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को प्रतिष्ठा तथा सफलता का कारक ग्रह माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्यात्मा जगत स्तस्थु शश्च, सूर्य आत्मा है, यह स्थिर आत्मा का कारक है। यदि आपकी आत्मा, आपका मन पवित्र है तथा आप किसी को कष्ट देने वाला कार्य नहीं करते हैं, तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुंडली में सूर्य की अन्य ग्रहों के साथ कुछ ऐसी युतियां हैं जो जातक को विशेष बना देती हैं, जैसे बुधादित्य योग। ऐसे लोगों को अधिकतर समय सफलता, धन, वैभव, समाज में मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा मिलती है। जिस जातक पर सूर्य की कृपा हो जाए, वो जीवन में अवश्य ही सफल होता है। यदि सूर्य देव किसी की जन्म कुंडली में अशुभ हो जाए तो जातक को कठिन प्रयास करने के बाद भी कार्यों में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। नौकरी अथवा व्यापार में लाभप्रद परिणाम पाने के लिए सूर्य का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य देव के सहयोग के बिना किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। सूर्य आत्मा, राज्य, यश, पित्त, दाईं आंख, गुलाबी रंग तथा तेज का कारक माना जाता है। सूर्य जगत पिता है तथा उसकी शक्ति से समस्त ग्रह चलायमान है। सूर्य से संबंधित व्यक्ति पिता, चाचा, पुत्र और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को जाना जाता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का एवं तुला में नीच का होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य पुत्र, राज्य, सम्मान, पद, भाई, शक्ति, दाईं आंख, चिकित्सा, पितरों की आत्मा, शिव तथा राजनीति का कारक है। वहीं शुक्र का सूर्य के साथ संयोग नहीं हो पाता है। सूर्य गर्मी है तथा शुक्र रज है। सूर्य की गर्मी से रज जल जाता है, वह संतान होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए शुक्र सूर्य का शत्रु है। राहु सूर्य व चंद्र दोनों का शत्रु है। सूर्य के साथ होने पर पिता व पुत्र के मध्य असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर देता है। संबंधों में किसी भ्रम के परिणाम स्वरूप तनाव रहता है। आइए सर्वप्रथम सूर्य के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी पर प्रकाश तथा ऊर्जा देता है। जीवन भी सूर्य के कारण ही संभव हुआ है। यह 8 मिनट व 20 सेकंड में अपना प्रकाश धरती पर पहुंचा पाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,92,03,714 किलोमीटर है। राशि चक्र से पृथ्वी सूर्य ग्रह की परिक्रमा 1 वर्ष में पूर्ण करती है। सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं तथा वह कभी वक्री नहीं होते हैं। सूर्य से जन्म समय कैसे देखते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। कुंडली में 12 घरों को भाव कहते हैं। सूर्योदय समय को हम यदि सुबह 5:30 माने तथा सूर्य को प्रथम अर्थात लगन में रखते हैं तो समय प्रातः 5:30 से 7:30 तक होता है। बाहरवें घर में सूर्य हो तो प्रातः 7:30 से 9:30 तक। सूर्य 11वें घर में हो तो प्रातः 9:30 से 11:30 तक। सूर्य 10वें घर में हो तो दोपहर 11:30 से 1:30 बजे तक। सूर्य 9वें घर में हो तो दोपहर 1:30 बजे से 3:30 तक। सूर्य 8वें घर में हो तो शाम 3:30 से 5:30 तक। सूर्य 7वें घर में हो तो शाम 5:30 से 7:30 तक। सूर्य 6ठे घर में हो तो शाम 7:30 से 9:30 तक। सूर्य 5वें घर में हो तो रात्रि 9:30 से 11:30 तक। सूर्य 4थे घर में हो तो मध्य रात्रि 11:30 से 1:30 बजे तक। सूर्य 3रे घर में हो तो रात्रि 1:30 बजे से 3:30 तक। और सूर्य दूसरे घर में हो तो सुबह 3:30 से 5:30 के लगभग का समय समझना चाहिए। यहाँ स्मरण रखने का एक सूत्र है कि कोई लगन छोटा अथवा बड़ा हो सकता है, इसलिए कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है। अब जानते हैं कि जन्म तिथि के अनुसार सूर्य देव किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यदि सूर्य मेष राशि में हो तो 14 अप्रैल से 13 मई के मध्य, सूर्य वृषभ राशि में हो तो 14 मई से 13 जून तक, सूर्य मिथुन राशि में हो तो 14 जून से 13 जुलाई के मध्य,
सूर्य कर्क राशि में हो तो 14 जुलाई से 13 अगस्त के मध्य। सूर्य सिंह राशि में हो तो 14 अगस्त से 13 सितंबर के मध्य। सूर्य कन्या राशि में हो तो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के मध्य। सूर्य तुला राशि में हो तो 14 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य। सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो 14 नवंबर से 13 दिसंबर के मध्य। सूर्य धनु राशि में हो तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी के मध्य का समय समझना चाहिए। अगर सूर्य मकर में हो तो 14 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य। सूर्य कुंभ में हो तो 14 फरवरी से 13 मार्च के मध्य। सूर्य मीन में हो तो 14 मार्च से 13 अप्रैल के मध्य जन्म तिथि समझनी चाहिए। सर्दी तथा गर्मी में समय भिन्न हो सकता है, क्योंकि लगन में सूर्योदय के समय का सूर्य होता है तथा सप्तम में सूर्यास्त के समय का सूर्य होता है। सूर्य देव जिस राशि में स्थित हो उस राशि में यदि 3 जोड़ दें तो उस मास की 14 तिथि से आने वाले मास की 13 तिथि के मध्य का जन्म होता है। जैसे सूर्य मिथुन में है तो 3 और 3 बने 6। छठा माह होता है जून, अर्थात 14 जून से 13 जुलाई के मध्य का जन्म होगा। जन्म कुंडली में जिस भाव में सूर्य देव गोचर करते हैं उस समय जातक के जीवन में जो प्रभाव प्रतीत होते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। सूर्य देव प्रथम भाव में हो तो जातक स्वास्थ्य से परेशान होता है, धन की कमी रहती है तथा जीविका के लिए बहुत भटक न हो सकता है। परिश्रम तुल्य अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते। यदि उस गोचर अवधि में राहु की दृष्टि हो तो रक्तचाप तथा हृदय रोगों में वृद्धि की जांच अवश्य करवाएं। सूर्य देव द्वितीय भाव में हो तो जातक को धन की हानि होगी, आंखों की समस्या आदि से पीड़ित हो सकता है। घर में कुछ गलत फहमी तथा झगड़े हो सकते हैं। सूर्य देव तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो जातक को समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त होता है। उनका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और वे अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। जातक स्वभाव से साहसी होंगे। उन्हें नौकरी या कार्यालय में पदोन्नति मिल सकती है। जब सूर्य देव चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो पेट से संबंधित समस्याएं, घर में कलह का वातावरण तथा कोई मनोकामना अधूरी रह सकती है। जब सूर्य देव पंचम भाव से गोचर करेंगे तो धन से संबंधी समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। स्पेक्यूलेशंस या शेयरों में निवेश से बचें। इस गोचरीय स्थिति के कारण अनेक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य भी कुछ ढीला हो सकता है। जब सूर्य देव षष्ठम भाव में गोचर करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति होगी, धन का आवागमन उत्तम होगा। आप शत्रुओं को सरलता से परास्त कर सकते हैं या उन पर हावी हो सकते हैं। जब सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो जीवन साथी या व्यावसायिक भागीदारों के साथ झगड़े और गलतफहमी हो सकती है। यदि सूर्य देव सप्तम भाव में शनि के साथ युति करे तो जीवन साथी के साथ बहुत मन मुटाव और झगड़ा होता है। जब सूर्य देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो व्यक्ति रोगों से पीड़ित होगा तथा चिकित्सा उपचार पर भी बहुत व्यय हो सकता है। जब सूर्य देव नवम भाव में गोचर करेंगे तो व्यक्ति को अपमान, धन की हानि, चिंता, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब सूर्य देव का दशम भाव में गोचर होगा तो पदोन्नति या करियर में वृद्धि का अवसर मिल सकता है। बृहस्पति देव की दृष्टि होने पर नौकरी के लिए बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हो सकता है। जब सूर्य देव का एकादश भाव में गोचर होगा तो जातक को समाज में मान सम्मान मिलेगा। वे उत्तम धन लाभ की आशा कर सकते हैं। जब सूर्य देव का द्वादश भाव में गोचर होगा तो आकस्मिक धन का व्यय स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लेकर आएगा। स्वयं के सूर्य को सुदृढ़ कैसे करें? अपने पिता और अन्य बड़े बुजुर्गों की सेवा तथा सम्मान करें। पिता की भावनाओं को कभी भी ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि सूर्य आपके पिता का प्रतिनिधित्व करता है। निर्बल सूर्य इस जन्म में आपके पिता के लिए लंबित कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपने गले में सफेद धागे में बेल पेड़ की जड़ का एक छोटा टुकड़ा पहनने से सहायता मिल सकती है। शराब और मांसाहारी भोजन से दूर रहें।
आप अनुभवी ज्योतिषी से उचित परामर्श के उपरांत रूबी या मानिक पहन सकते हैं। प्रातः काल सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। पानी पीने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करें। विशेष रूप से सुबह सवेरे बादाम खाएं तथा गरीबों को दान करें। जब आप सुबह काम के लिए जाते हैं तो अपने घर से निकलने के ठीक बाद सूर्य की ओर देखें और अच्छे कर्मों के लिए प्रार्थना करें। सूर्य के निर्बल होने के परिणाम स्वरूप आपको दिल का रोग हो सकता है, जैसे दिल की धड़कन का कम अधिक होना, मुंह तथा दांतों में समस्या हो जाना, सिर दर्द तथा नेत्रों की समस्या। इसके प्रभाव से पित्त, व्रण, जलन, उदर संबंधी रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, न्यूरोलॉजी से संबंधी रोग, अस्थियों से संबंधी रोग आदि रोग होते हैं।